हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं यहाँ पर आया हूँ जगह की पेमेंट करने, क्योंकि कल मकान मालिक आए थे मेरे पास कि भाई मेरा उसका एस्टिमेट बताओ कि ये जगह कितनी है और इसका आपका क्या बैठेगा मेहनताना। तो मैं यहाँ पर आया हूँ साइड पर। ये जगह लोकेशन है, ये आप देख लो। तो भाई हम अब इसकी पैमाइश करेंगे। पैमाइश करके अब दिखाते हैं आपको हमारा कितना इंस्ट्रूमेंट आता है और उसकी कैसे पैमाइश होती है। जितने भी भाई मकान बनवा रहे हैं, बनवा चुके हैं, या कैसे पैमाइश करते हैं, कैसे अपनी इलेक्ट्रिशियन की जो मेहनताना होता है उसको कैसे निकालता है, वो हम आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे। आओ देख। ये पीछे जो है, ये पीछे जो रूम है, ये रूम है ये। इसकी मुझे यहाँ से बाहर, अंदर से बाहर तक की जो साइड में खड़ा हो जाए तो भाई ये इसके अंदर की गहराई है। अंदर की गहराई से लेकर बाहर तक की उसका ये जो है, इसका जो इसकी जो लेंथ खत्म हो रही है यहाँ पर आकर, यहाँ से 3 फुट का छज्जा निकला। छज्जा निकलेगा इसका, उसकी भी पैमाइश होगी। उसके बाद यहाँ से इस दीवार से लेके उस दीवार तक इतनी चौड़ाई नापी जाएगी। उसके बाद फिर ये आप हमारी ये गुमटी, भाई बहुत से भाई कहते हैं कि भाई गुमटी तुमने पूरी जगह नाप ली, फिर गुमटी की क्यों पैमाइश कर रहे हो। तो गुमटी उससे टॉप फ्लोर पे आ जाती है, मतलब कि छत के ऊपर आ जाती है, तो उसकी भी अलग से पैमाइश होती है। अब जैसे कि यहाँ से जीना स्टार्ट होगा, यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ के यहाँ से फिर यू टाइप में घूमा, यू करके जाएगा जीना। उसके बाद इस दीवार से इस दीवार की पूरी दीवार खड़ी होगी, और इसकी ये जो आगे की जो फेस है जो इसकी पूरी की गुमटी की चिनाई होगी, तो उसकी अलग से पैमाइश निकल जाती है, क्योंकि छत से ऊपर निकल जाती है पैमाइश ऊपर निकल जाती है, वो बाउंड्री निकल जाती है, तो उसकी अलग से पैमाइश होती है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे होती है जगह की पैमाइश कैसे होती है, कैसे जगह नापते हैं। इसके लिए हम लिखा है इंची टेप से इसकी करेंगे हम पैमाइश। चालू कर। तो भाई इसकी अब होने आ रही पैमाइश। अब इसकी हम पहले रूम नहीं नापेंगे, सीधी इसकी बाहर तक की लंबाई नापेंगे। फीता मेरा ज्यादा बड़ा नहीं है, इस वजह से हम इसकी पहले आधी पैमाइश निकालेंगे, उसके बाद फिर आधी से फिर आधी निकालेंगे, इससे उसकी पूरी पैमाइश निकल जाएगी। तो भाई कभी भी बहुत से लाइट वाले क्या करते हैं कि फीता टेढ़ा पकड़ लिया, जैसे इस भाई ने फीता टेढ़ा पकड़ लिया है। हमेशा फीता सीधा पकड़ें, उससे क्या है कि आपकी सीधी लेंथ जो पैमाइश होती है सीधी निकल आती है। बहुत से बोलते हैं हमारी जगह इतनी है, इतनी कैसे हो गई। तो भाई वो होता है, मामला ये हो जाता है कि जो पैमाइश करते हैं वो उल्टा सीधा नाप देते हैं। जैसे कि भाई ने भी फीता इंची टेप टेढ़ा पकड़ रखा था, ठीक है। अब इसकी हम सीधा पकड़ लिया उस भाई ने फीता, अब इसकी पैमाइश होगी। ये देखो यहाँ से 15.5 का कमरा है, और पकड़ दी गलती। अब ये देखो इतना आया भाई। अब ये इसकी अभी 16 फीट है जो हमने जो पैमाइश की, ज्यादा कैमरा में लाभ है। अब इसकी हमने जो कैमरे से वहां तक की हमने पूरी पैमाइश करी है। अभी 16 फीट है, ये 16 फुट हमने ले लिया है। 16 फीट से अब हम अभी लॉबी और गैलरी आ गई पूरी। ये यहाँ पे आ भाई 16 ये हो गया। अब 16 उस कमरे का हो गया था, 16 यहाँ पर हो गया। अब ये 16 के बाद ये आपका हो जाएगा भाई 24 की इसकी गहराई है। 24 की इसकी गहराई हो गई, और 3 फुट का छज्जा निकलेगा। अब छज्जे की भी पैमाइश कर लेते हैं हम।
कितने बताए मैंने वाल तो 22। 22 बताई ना, कहाँ पे बताई 22? यहाँ पे यहीं पे बताई 22 और 3 25, इसकी 25 की गहराई हो गई भाई। 25 की इसकी 25 की भाई इसकी गहराई है, क्योंकि 22 फुट का इसके अंदर का फ्रंट है, गहराई है, और 3 फुट का हमने छज्जा ले लिया, जो छज्जा निकलेगा इसका। ठीक है, अब करते हैं इसकी चौड़ाई की बात। तो चौड़ाई के लिए हम इसकी करेंगे अंदर से गहराई नाप लेंगे इसकी हम। भाई 16 की इसकी चौड़ाई है, 16 की इसकी चौड़ाई है। अभी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे ये कितनी जगह बन रही है जी। 25 इंटू 16, 400 फुट एरिया निकला है ये। हमने 12 की रेट लगाई है, और 12 के हिसाब से इसका एवरेज निकल गया है 5,952 रुपये निकल के आए हैं। ये देखो 52 रुपये निकल के आए हैं, ये देखो। और यही हम उनसे लेंगे। ठीक है भाई, और बताता हूँ, अभी मैं एक और साइड पे जाऊँगा, वहाँ पर मेरा काम होगा, उसकी मैं बताऊँगा। एक रूम है, उसकी कटाई होनी है, और उसमें बताऊँगा कि कैसे कैसे पॉइंट और बक्से दिए जाते हैं, कैसे पाइपिंग करी जाती है,